आप जिनको सुनने के लिए कि बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, मैं मैडम को बोलूँगा ऊपर जाना। वसई ईस्ट सीनियर सिटीजन एसोसिएशन के सारे मेरे मातृ और पितृतुल्य यहाँ पे बैठे हुए सारे लोग, सबको आपको मेरी तरफ से प्रणाम है। आज चुन के आने के बाद ये पहला कार्यक्रम होगा जो सीनियर सिटीजन के साथ मैं रूबरू हो रही हूँ, मुझे बातचीत करने का मौका मिल रहा है। और इसलिए मैं गोविंद काका और रत्ना की बहुत बहुत आभारी हूँ कि वो पीछे पड़ के उन्होंने मेरा समय लिया और बहुत दिन से वो फॉलो अप ले रहे हैं कि कब आओगे, कितने बजे आओगे, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। तो मुझे बहुत खुशी है कि मैं आज यहाँ पे आई हूँ और आप सभी को देख के मुझे आज मेरे नाना नानी की याद आई है, क्योंकि आज जो भी मैं यहाँ पे हूँ या मेरा जो भी व्यक्तित्व आज यहाँ पे है या इतने दिन से आप जो देख रहे हो, स्नेहा दुबे पंडित को बनाने वाले मेरे माता पिता का जितना श्रेय जाता है उतना ही श्रेय और उससे ज़्यादा श्रेय मेरे नाना नानी को जाता है। क्योंकि जैसे मेरे इंट्रोडक्शन में कहा कि मेरे माता पिता दोनों ही समाज कार्य में 40 साल से थे। मेरी माता जी विद्युलता पंडित, उनका जिक्र नहीं हुआ, लेकिन मेरी माता जी वो ऐसी औरत थी। आज महिला दिन के हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा उनके बारे में कहना ज़रूरी है कि मेरी माँ उन 9 औरतों में से एक थी जिन्होंने इमरजेंसी के खिलाफ, जब 1975 में इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में इमरजेंसी लगी थी, आप सभी लोग उसके साक्षी होंगे, तभी देश का सबसे पहला आंदोलन मुंबई में चर्चगेट स्टेशन के बाहर हुआ था। 9 औरतों ने वो आंदोलन किया था, उसमें अहिल्या ताई खानेकर भी शामिल थी और उस 9 औरतों में मेरी माँ एक शामिल थी। तो मुझे उस चीज़ का बहुत गर्व है कि एक लड़ने वाली माँ के कोख से मैं पैदा हुई हूँ और उन्होंने, दोनों ने, मेरे माता पिता ने मुझे लड़ना सिखाया है, कभी भी हारना नहीं सिखाया है, लड़ना सिखाया है। और उसी लिए हम लड़े और वसई जीते हैं। तो आप सभी का भी बहुत बड़ा श्रेय है हमारी जीत में। और यहाँ पे आने के बाद काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हैं, सीनियर सिटीजन के भी हमारे प्रॉब्लम्स हैं और का प्रॉब्लम है, पेंशन का प्रॉब्लम है, लेकिन आप जिस तरीके से सब लोग इकट्ठा हुए हो, 2005 से शुरू हुई एसोसिएशन, आवाज़ आ रही है क्या? आवाज़ या वो माइक ऑन करो। 2005 से शुरू हुई इस एसोसिएशन का, किरण जी ने बोला कि 20 मेंबर से शुरू हुई एसोसिएशन आज 1500 के ऊपर मेंबर्स हुए हैं। और अगर हम ज़रूर नया हॉल बनाएंगे, नया सीनियर सिटीजन को गटर से नहीं, एक अच्छी जगह देख के जहाँ पे सिर्फ सीनियर सिटीजन ही नहीं, अपने व्यवसायिक वसंत नगरी
है, हम बीमारियाँ शरीर में घर करने लगती है और फिर अच्छे हॉस्पिटल की ज़रूरत लगती है, अच्छे डॉक्टर्स की ज़रूरत लगती है। तो हम जब से जुट के आई हूँ मैं तब से हॉस्पिटल के पीछे पड़ी हूँ और मुझे विश्वास है कि आने वाले 1 से 1.5 साल में वसई में हॉस्पिटल महानगर पालिका का ज़रूर बनेगा और उसके लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप सभी का आशीर्वाद इसके लिए मुझे ज़रूरत है। आप सबका आशीर्वाद मिलेगा, साथ मिलेगा, तो तभी मुझे भी ताकत आएगी काम करने की। और ऐसे मेरी माँ की एज भी 70 साल है, तो मैं अभी उनको बोलने वाली हूँ कि अभी आपको ज्वाइन कर ताकि आपकी एक घर की मेरी भी मेंबर यहाँ पे हो सके, आपके प्रॉब्लम का तो तुरंत मुझ तक आ सके। और मुझे खुशी होगी अगर वो यहाँ पे आई। गोविंद जी आके जरा उनको बोल दीजिए कि कैसा कैसे अपना काम होता है। मेरी माँ है, मेरी सासू माँ है और मुझे ये कहने के लिए बहुत गर्व महसूस होता है कि मेरी माँ बाप की हम 2 ही बेटियाँ रहती, उनको बेटा नहीं था। और आज के ज़माने में बेटियाँ बेटों से ज़्यादा जिम्मेदारियाँ निभाती है और मैं मेरे माँ बाप की दूसरी बेटी नहीं हूँ, तो मैं भी बेटा हूँ। और मैं इसीलिए सिर्फ ससुराल में नहीं रहती हूँ, तो मैं मेरे सास ससुर और माँ के साथ रहती हूँ। दोनों चीज़ें संभाल के मैं चल रही हूँ और उन दोनों के वजह से मेरी सासू माँ और मेरी माँ, उन दोनों के वजह से मैं आज काम कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरा घर वो दोनों जन मिलकर संभाल रही है, तो मुझे उस चीज़ का टेंशन नहीं है। तो इसीलिए मुझे आप सभी को कहना है, यहाँ पे बैठे हुए सारे लोगों को, कि आपका ऐसे लगता है कि सीनियर सिटीजन हुए तो अभी क्या हमारा काम है, हमारा रोल खत्म हुआ, तो ऐसा नहीं है। आपकी जिम्मेदारी और बढ़ गई है, क्योंकि आपके बेटे, आपकी बहुएं, आपकी बेटी जब बाहर काम कर रहे हैं तो उनके बच्चों को संस्कार देना, उनके बच्चों को संभालना, उनके बच्चों को एक सक्षम नागरिक बनाने की जिम्मेदारी आप सभी पे है। जैसे मैं मेरे नाना नानी को आज याद कर रही हूँ, उसी तरीके से आपके भी पोता पोती आपको याद करेंगे। और वो सबसे अपनी बड़ी क्या बोलते हैं, भगवान ने दी हुई देन ही बोलते ना, बच्चे से ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं, सूद ज़्यादा प्यारा होता है, तो वैसे ही होता है। अपने आपके बच्चों से ज़्यादा आपके नाती पोतों में आपकी जान अटकी रहेगी। तो उन सभी के लिए आपको फिट रहना है, खुद की तबीयत को अच्छा रखना है और उसके लिए सिर्फ शारीरिक नहीं तो मानसिक स्वास्थ्य भी हमें अपना अच्छा रखना है। उसके लिए ये जो मंच है, सीनियर सिटीजन का जो मंच आपको मिला है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस्तेमाल कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज़ आप कैसे कर सकते हो वो देखिए, और मेरी उसमें क्या आपको जो भी मदद लगेगी मैं आपके साथ हूँ। मुझे आपके बीच में आके मुझे ऐसे लगेगा कि मैं मेरे नाना नानी को, दादा दादी को मिल रही हूँ, वो भी आशीर्वाद मुझे मिलेगा। और जितना ज़्यादा हो सके हम आने वाली पीढ़ी को सक्षम बनाने के लिए सभी लोग मिलके काम करें, तो वसई का भविष्य बहुत उज्जवल हो सकता है। मुझे यहाँ पे आपने बुलाया, मेरा सम्मान किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही बुलाते रहिए, ये कार्यक्रम आखिरी नहीं हुए हैं, उम्मीद करती हूँ बार बार मैं आती रहूँगी, क्योंकि मैं भी वसई एवरशाइन नहीं रहती हूँ, यहाँ से 2 गज दूरी पे। तो कभी भी आपको कुछ भी तकलीफ हुई, मेरे घर के दरवाजे आपके लिए खुले हैं, आप कभी भी वहाँ आ सकते हो। कुछ भी तकलीफ हुई तो हम सभी लोग मिलके आपके साथ खड़े हैं और वसई को अच्छा बनाएंगे। और धन्यवाद।